साथियों, राम प्रताप सिंह का अभिवादन स्वीकार करें। साथ में प्रकृति के मूल तत्व अलाव जो घर घर जलते हैं उसके महत्व की वैज्ञानिकता और उसकी प्राकृतिक स्थिति को भली भांति समझें। साथियों नमस्कार। इस कड़कड़ाती सर्दी में प्रकृति के साथ आनंद से रहिए और खुश रहिए। और हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो ब्लॉग है वो आपको कुछ पीछे ले जा रहा है, लेकिन भविष्य दुनिया का इसी पे आधारित है। ये भी बात है क्योंकि ये प्रकृति से ओतप्रोत है। ये प्रकृति के मूल तत्व है जिससे हम धरती को परम उपजाऊ, परम उर्वरक और ऊर्जावान बना सकते हैं। 1 फीट जमीन अगर कोई उपजाऊ बना दे इस दुनिया की, इस जमीन की, इस पृथ्वी की, तो समझ लीजिए कि उसने इस सृष्टि के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और ये सृष्टि, ये जमीन, ये पृथ्वी, ये भूमि, ये सोल, ये मिट्टी सिर्फ 2 ही चीज़ों से उर्वरक बन सकती है। एक दूध से संबंधित चीज़ है और एक राख से संबंधित चीज़ है। दूध और राख के अमर तत्व मिश्रण से ये पृथ्वी उपजाऊ और उर्वरक बन सकती है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई रसायन नहीं जो इस मिट्टी की उर्वरक शक्ति की क्षमता को बढ़ा सके। एक जो तथाकथित फिल्म बनी है वो इसका अनुशीलन करें, इसका मनन करें, इसका चिंतन करें और फिर वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से फिर अच्छी फिल्म बनाएं जो राख और दूध के गुणमयी तत्वों से ओतप्रोत हो। क्यों? उनको कृषि के मूल तत्व की जानकारी नहीं, एग्रीकल्चर के मूल तत्व की जानकारी नहीं, और मूल तत्व की जानकारी जो आधुनिक सोच के लोग हैं उनको भी नहीं। हाँ, जो हमारे पुराने किसान हैं वो भी पुराने किसान जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं उनको ये मूल तत्व मालूम है, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। क्यों? उनको तो पहले जो 250 साल जिन्होंने शासन किया उन्हीं ने दमित कर दिया और उन्होंने उनको कुचल दिया है, तो उनकी आवाज़ निकालने की हिम्मत आज तक नहीं पड़ रही है। और उसी से ओतप्रोत हम लोग भी हैं। अरे अपनी वैज्ञानिकता की आवाज़ तो उठाइए कि इस पृथ्वी के मिट्टी के जो रसायन से पूरी मिट्टी का दमन हो रहा है, पूरा रोज एक तरह से हत्या हो रही है इस पृथ्वी की, उसको कैसे आप उपजाऊ बनाओगे? उपजाऊ बनाने के आपके पास साधन क्या हैं? प्राकृतिक साधन क्या हैं? क्या यूरिया डाल के आप बनाओगे? क्या डीएपी बना के आप ऊर्जावान बना सकते हो? कदापि नहीं। धोखा है, वो भ्रम है। और फिल्म बना के तो आपने इतना बड़ा अहित किया है इस देश के नागरिकों का कि जिसका कोई मूल्य नहीं है। वो फिल्मकार के डायरेक्टर, हीरो और संबंधित लोग माफ़ी के योग्य नहीं हैं। उन्होंने प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु का बहुत भयंकर नुकसान किया और एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी पूरे देश में, नागरिकों में। वो अक्षम्य अपराध है उनका। अच्छा, भारत का अतीत तो यह है कि भारत कहलाता है सोने की चिड़िया थे। ये भाई यही कहा जाता है, कई किताबों में भी लिखा है कि सोने की चिड़िया थी भारत। कई लोग इसको कहते हैं कि नहीं, ये तो उपहास है, ऐसा कभी नहीं हुआ, भारत में तो बड़ी गरीबी थी। अच्छा भाई, गरीबी थी तो ये बताओ कि ये लुटेरे क्यों फिर लूटने आए देश को? भाई सन 7वीं शताब्दी से लूटना चालू हुआ और समय समय पे भयंकर आक्रमण हुए, और फिर 250 साल तो एक विशेष जो आज बड़े अपने आप को सभ्य कहते हैं, दुनिया के मानवता के पाठ को पढ़ाते हैं और विज्ञान की दृष्टि से बहुत उच्च मानते हैं, उनका राज ही रहा। तो वो तो चोरी करके ले गए यहाँ की संपत्ति। लूटना तो एक अलग चीज़ थी, लेकिन वो तो चोरी करके ले गए। तो इससे स्पष्ट है, इस प्रक्रिया से तो स्पष्ट है कि हाँ, वास्तव में भारत एक समृद्धशाली देश था और भारत के जो मूल नागरिक थे
वो अर्थव्यवस्था से बहुत ही मजबूत थे। और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान देश तो कहलाता ही है और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। जैसा समय समय पे लोग बाग इतिहासकार और सभी लोग बाहरी विदेशी इतिहासकारों ने भूरी प्रशंसा की है भारत की समृद्धता की, संपन्नता की। तो वो मूल तत्व क्या था भाई? मूल तत्व तो इसका मतलब एग्रीकल्चर ही था, खेती ही थी, पृथ्वी ही थी, भूमि ही थी। भूमि से तो ये खजाने निकल रहे थे। तो भूमि को आप उर्वरक कैसे बनाएंगे? आधुनिक काल में एक तथाकथित फिल्म बनी जिसने दूध के महत्व को बहुत गलत रूप से दिखाया। दूध और राख दो चीज़ें ऐसी हैं, रासायनिक क्रिया जिनकी अगर वो ज़मीन में डाली जाए, मिट्टी में डाली जाए, तो ऐसी रासायनिक क्रिया होती है कि मिट्टी में अमर तत्व, ऊर्जा और उर्वरकता को एकदम ग्राफ बढ़ जाता है। और उन दोनों ही चीज़ों की उस फिल्म में भर्त्सना की गई और देश के नागरिकों में एक भ्रम फैला दिया गया। सत्य बात है ये। मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने भारत की कृषि और भारत के भूमि के मूल तत्व का नुकसान किया है, या तो उनका षड्यंत्र है और हमारे जो जुडिशल जज साहबान हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको उस पे संज्ञान लेना चाहिए और उसके दूध की वैज्ञानिकता को की जांच करना चाहिए कि दूध अगर ज़मीन में डाला जाता है तो उसकी क्या रासायनिक प्रक्रिया होती है। उसको आप भगवान शिव के उससे क्यों जोड़ रहे हैं, धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? उसकी वैज्ञानिकता के प्रभाव को देखिए। और उस फिल्म पे आज भी बैन लगना चाहिए जिससे एक सही संदेश जाए पूरे देश में। भारत जो छोटा सा अब भारत दिखाई दे रहा है, ये भारत नहीं है। भारत तो अखंड भारत कहा जाता है ना, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा सब शामिल हैं। और वो भी कृषि प्रधान लोग हैं, वहाँ के नागरिक भी कृषि करते हैं। और कोई अभी तक कोई बड़ा भारी व्यवसाय या बड़ा भारी उद्योग पूरे अखंड भारत में नहीं लग पाया, कहीं नहीं लग पाया। सब अभी खेती ही से खा रहे हैं। और ये जो भारत में फिल्म बनी, इसका दूर दूर तक संदेश भी गया होगा। और जो मिट्टी के तत्वों में जो प्राकृतिक चीज़ें धोखे से पड़ जा रही थीं, वो बंद हो गई, पढ़ना बंद हो गई। इतना बड़ा नुकसान हुआ है, ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। उस फिल्म को हमारे न्यायाधीश महोदयों को संज्ञान लेके बंद कराना चाहिए। चलिए अब विषय फिर बदल जाएगा, अलाव पे ही आते हैं आज। अब आप ये कहेंगे कि मैंने अपने ब्लॉग में माननीय न्यायालयों से ही क्यों प्रार्थना की कि उनको फिल्म बंद कर देना चाहिए, सरकार से क्यों नहीं की? अरे भाई, सरकार तो बेचारी वोटों के लिए चिंतित रहती है। वो तो कोई कुछ करे, उन्हें तो वोट मिलना चाहिए किसी तरह से। तो भाई वो तो राजनीतिक विषय है, अब उस पर तो बोलना अच्छी बात नहीं होगी। फिलहाल हम आज अलाव की महत्वता और वैज्ञानिकता पर बात करेंगे और साथ में एक सावधानी भी देंगे कि जो हीटर जलाते हैं उनके लिए सावधानी भी हम चेतावनी भी दे रहे हैं इस ब्लॉग के माध्यम से, क्योंकि कई घटनाएं सर्दियों में हो भी जाती हैं। तो भाई चेतावनी भी दे दी जाए। ये मात्र अलाव नहीं है, ये प्रकृति, पर्यावरण व भूमि संरक्षण व संवर्धन, पृथ्वी माता को बचाने का सबसे बड़ा उपक्रम है, वैज्ञानिक उपक्रम जिसे कहा जाए, जो कृषि का मूल आधार है। एग्रीकल्चर का सबसे बड़ी चीज़ है। घर घर अलाव जलाइए और मिट्टी, शोल, धरती को उपजाऊ बनाइए और उर्वरक बनाइए। धन्यवाद, धन्यवाद। साथियों नमस्कार। घर घर अलाव जलाइए और सर्दी को दूर करिए, साथ ही साथ प्रकृति, पर्यावरण व जलवायु को मजबूत करिए, संरक्षण व संवर्धन करिए, विशेषकर भूमि की उपजाऊ
और उर्वरा शक्ति को बढ़ाइए। और देखिए, आपको एक बहुत बड़ा मंत्र बता दें, घर घर तुलसी माता लगी हुई हैं, नीम के पौधे लगे हुए हैं। ये सुबह इस राख में हल्की सी, जो अलाव में आप राख जलाएंगे, इसमें हल्की सी गर्माहट होती है, वो आप तुलसी जी के ऊपर डालिए, पीपल के वृक्ष पर डालिए, नीम पर डालिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोहरा और तुषार का जो है वो प्रभाव इन नीम पर और तुलसी माता पर पड़ता है। और अपने गमलों में थोड़ा थोड़ा डालिए, हर गमले में थोड़ा थोड़ा। फिर आप देखिए कि आपके पौधे कैसे हरे भरे होते हैं। 1 फीट ज़मीन अगर उपजाऊ बनाना है तो इस अलाव का उपयोग करिए, इस अलाव की राख का। जो तथाकथित फिल्म वाले हैं ना, जिन्होंने बनाई है फिल्म, एक तथाकथित लोगों ने बनाई है, तो उनको राख का महत्व नहीं मालूम, उनके राख के अमर तत्व को नहीं मालूम कि ये प्रकृति, कृषि और एग्रीकल्चर का मूल आधार है। मूल आधार अगर कोई चीज़ है तो राख है। राख का रासायनिक एनालिसिस करिए, तब आपको मालूम पड़ेगा। तो चलिए, आज इसी प्रेरणा के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ आज का ये ब्लॉग है कि गांव-गांव, घर-घर अलाव जलाइए। बिजली की खपत हीटर और उसके वार्मर के द्वारा ज़्यादा मत करिए। इस तरह से दिन भर के जो पत्ते हैं, देखिए प्रकृति अपने आप, पेड़ पौधे अपने आप आपको पत्ते गिरना चालू हो गए हैं। अभी से पतझड़ चालू हो जाता है सर्दियों में। वो एक तरह से नेचर और प्रकृति मानव के लिए और प्राणियों के लिए, इसमें प्राणी पत्ते जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, वहीं देखिए स्ट्रीट डॉग, गांव गली वाले कुत्ते वहीं बेचारे बैठेंगे, वहीं उनके बच्चे बैठेंगे, और इस तरह से वो वहाँ से ताप और गर्मी प्राप्त करेंगे और इस सर्दी का से अपनी बचत करेंगे। इसी तरह जंगलों में भीषण पत्ते गिरते हैं और उन्हीं पत्तों में प्राणी अपने छुप के और इस सर्दी से अपनी जान बचाते हैं। तो आप भी दिन भर अपने पत्तों को इकट्ठी कर लीजिए, अपनी बागवानी में, अपनी क्यारी में, अपने बाग में, अपने आसपास जो अगर सरकारी भूमि के जंगल हों तो वहाँ से भी इकट्ठी कर लीजिए और इस तरह घर घर आग जलाइए। इससे मच्छर भी चले जाएंगे। हाँ, मच्छर नाशक है ये चीज़। इसकी वैज्ञानिकता को समझिए, इसकी व्यवहारिकता को समझिए, उसमें मत आइए आधुनिकता में। आधुनिकता तो बहुत नुकसानदायक चीज़ है। देखिए, कल ही खीरी लखीमपुर का एक मुख्य समाचार था कि एक कोई टीचर साहबान हीटर जला के रात में अपना उपयोग किया हीटर का और रात भर जलता रहा। सुबह उसमें कमरे में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, बेहोशी अवस्था में मिले और फिर अस्पताल पहुँचे, ट्रीटमेंट हुआ और फिर जो नहीं सोचा था किसी ने, वो देखना पड़ गया। तो हीटर से विशेष सावधान रहिए, बहुत ही नुकसानदायक। स्किन डिसीज आपको होगी, आपको ऑक्सीजन की कमी आपके शरीर में हो जाएगी अगर आप रोज़ हीटर का उपयोग करेंगे, रोज़ वार्मर का उपयोग करेंगे। कम से कम प्रकृति से जुड़िए, इस तरह से आप प्रकृति आपको याद आएगी, पेड़ पौधे आपको याद आएंगे, आप पेड़ पौधों का संरक्षण करेंगे। तो चलिए साहब, जुड़िए और सुबह पेड़ पौधों में डालिए इस राख को। ये राख नहीं है, ये अमृत तत्व है, भूमि के लिए ये अमृत तत्व है। तो इससे हमेशा जुड़िए। भगवान शिव इसीलिए अपने शरीर में इसको, और कई हमारे योगी संत इसी का जो है लेप करते हैं और उनको न कंबल की ज़रूरत है, न रजाई की ज़रूरत है, न किसी की ज़रूरत है। बड़े बड़े योगियों को आप देख लीजिए। मैं तो बचपन में राठ में एक श्री फक्कड़ बाबा जी थे और उनके घर में जाया करता था। वो जब भीषण सर्दी पड़ा करती थी तो वो कुछ नहीं, उस अलाव की राख को हल्का सा अपने शरीर में लपेटते थे और पूर्ण स्वस्थ रहे। 100 साल की उम्र उन्होंने पाई और वो पैदल भ्रमण ही करते थे, कभी उन्होंने वस्त्र नहीं धारण किए। इतनी ताकत है इस राख में, लेकिन समझने वाले ही समझ पाएंगे। आप ये समझो कि अदूरदर्शी और निठल्ले जिनने कभी खेत में काम नहीं किया हो, जिनका कभी राख से वास्ता नहीं पड़ा हो, वो इस महत्व को नहीं समझ सकते, इस अमर तत्व, इस वैज्ञानिकता को नहीं समझ सकते। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं तो व्यवहारिक और मूल तत्व बता रहा हूँ। राख की वैज्ञानिकता को आप हर जगह देखिए, इस पे बड़ी बड़ी रिसर्चें भी हो चुकी हैं और रिसर्च होने की आवश्यकता है।
तो चलिए साहब, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और प्रकृति पेड़ पौधों का संरक्षण व संवर्धन करिए। नए वर्ष में घर घर पौधे लगाइए। नए वर्ष का सबसे बड़ी अगर आप ये कहेंगे कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी, अगर आपने एक पेड़ भी लगा दिया तो। वो झूठे पेड़ मत लगाइए, वो झूठे पेड़ धोखा है, वो धोखा है, वो आप पैसा का अपव्यय कर रहे हैं। आप प्रकृति का साकार पौधा लगाइए, जिंदा पौधा लगाइए, वो भी एक जीव है, उसको संरक्षण दीजिए और उसका संवर्धन करिए। चलिए साहब, बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।